अपने यहाँ हिंदुस्तान में देवी के 2 नवरात्रि माने जाते हैं। ये चैत्र नवरात्रि, जिसमें आज का दिन जो है सो उसे शैलपुत्री माने जब उन्होंने हिमालय में जन्म लिया था पहले, तो इसलिए उनको शैलपुत्री कहते हैं। और फिर इसमें और भी उनके नाम हैं, लेकिन शैलपुत्री की विशेषता ये है कि उनका प्रथम जन्म शैलपुत्री के रूप से। तो हिमालय की उस ठंड में देवी का जन्म हुआ और जो कुछ भी उन्हें करना था वो वहीं सीमित रहा शैलपुत्री। लेकिन आगे की तो स्टोरी आपको मालूम ही है कि दक्ष ने जो हवन बनाया था उसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। ये शिव जी की पत्नी, तो फिर देवी ने उनको सती कर दिया। तब सती उन्होंने जा करके हवन कुंड में अग्नि में अपनी आहुति दी। तब शिव जी आए और उनके शरीर को उठा के और निकले, तो वो अनेक जगह उनके शरीर के टुकड़े दिए। और उस जगह हम लोग मानते हैं कि देवी की शक्ति है, जैसे विंध्याचल में है हर जगह, तो उनकी शक्ति वहां विचरण करती है, ऐसा कहते हैं। और वो जो शक्ति थी वो किसी भी चीज को पवित्र कर देती थी। इतनी संहारक शक्ति जो थी, ये जो 7 शक्तियां हैं इसमें संहारक शक्ति। उसके बाद संहारक शक्ति जो आई वो राइट साइड, और जैसे राइट साइड में है सावित्री, गायत्री आदि राइट साइड। पर संहारक शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ, मतलब एक दिशा लेफ्ट में नहीं, एक दिशा राइट। और जो संहारक शक्ति है वो सेंटर तो उसमें आप देखते हैं कि देवी के अनेक रूप, हार्ट चक्र, जैसे दुर्गा है और भी उनके रूप जिसने उन्हें संहार किया। वो हृदय पे विराजमान, हृदय चक्र पे, हमारे हृदय चक्र में वो विराजते हैं। तो इस हृदय चक्र की एक शक्ति तो यह है ही कि अगर कोई आपको परेशान करे या आप पे आघात करे, ये आपको दुविधा में डाल दे, तो वो जो शक्ति है हृदय में वो आपका प्रोटेक्शन करेगी और जो आपको सताएगा उसका संहार। तो वहां पर सबसे जो शक्ति का क्या करना चाहिए, प्रादुर्भाव है या सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, इसका असर है, वो है कुंडलिनी का वहां। जब कुंडलिनी हृदय चक्र पे आती है, क्योंकि कुंडलिनी जगदम्बा उसका अम्बा,
तो जब वो आती है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो जब मनुष्य सजोग को प्राप्त होता है और कुंडलिनी के जागरण से उसके हृदय में स्थित होती है शक्ति, तो वो पूरी तरह से आपको संभालती है, आपका रक्षण करती है पूरी तरह। आपका बाल भी नहीं बाप पर उसको हृदय में रखना चाहिए, वहां को हृदय में रखना चाहिए। ये मां की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति। और मातृत्व शक्ति ऐसी है कि वो अपने बच्चों को हमेशा संरक्षित, हमेशा संरक्षित। इसीलिए कि जब कभी हम लोग परेशान होते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहे कि यहाँ जो हड्डी है वो हिलने लग जाती है, और उससे जो चारों तरफ फैले हुए हमारे एंटीबॉडीज हैं, जिनको हमारी भाषा में तो हम गण कहें, उन गणों को खबर आ जाती है और वो फौरन तैयार हो जाते हैं। तो गणों की भी वो महाराज नहीं है, उनके भी आधार पर, उन्हीं के आज्ञा पर वो चलते हैं। और इन लोगों में जैसे गणेश और देवी, इनमें कोई कभी भी झगड़ा होने का सवाल ही नहीं आता, वैमनस्य होने का सवाल ही नहीं आता। वो दोनों ही शक्ति मानो जैसे एक आकार है। तो गणेश उनके बेटे हैं और वो उनकी मां। तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है गणेश को, सहज में विशेषकर, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे संभालते हैं। पग पग पर हर जगह वो देखती है, क्योंकि वो मां और आप गणेश, और आपके गणेश निर्मल होने चाहिए। अगर गणेश में गड़बड़ है तो फिर उसको करेक्ट करते हैं। इस प्रकार नानाविध उनकी क्रियाएं हैं। और आज की विशेषता यह है कि कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया, और ये बात सत्ययुग की होगी। लेकिन उससे पहले जब आदिशक्ति संसार में आई तो एक गाय के रूप में उन्होंने देखा, और एक मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि वो एरिया या परम चैतन्य की जो बस्ती है उसमें उन्होंने अवतरण किया, और वहां एक गाय बनके रही। और का अस्पात ये है कि वहां गोकुल पहले बना और वहां ये गाय रही। हर एक चीज पहले बनी और उसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है। जैसे सदाशिव हुए तो उनसे शिव बन गए, सबके ऐसे रिफ्लेक्शंस आए। उसी प्रकार देवी का, सो देवी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो तो पहले जब जन्म लिया मनुष्य रूप में तो शैलपुत्री है, इसलिए आज का बड़ा महत्व है। लेकिन उस दशा में जहां के मैं बता रहे हूं, जिसको आप कहते हैं परम चैतन्य की जो व्यवस्था है, स्वर्ग का ये चाहते भी गई, उसमें उन्होंने आदि शक्ति के नाम से जन्म लिया, और वो एक गाय की स्वरूप में थी। इसीलिए हम लोग गाय को नहीं मानते, क्योंकि वो माँ है। और वो भी यहाँ की गाय में और फॉरेन की गाय में बहुत फर्क है। इनकी शक्ल और होती, उनकी बिल्कुल अलग होती है। मुझे याद है मेरी लड़कियां छोटी थी, ग्रैंड डॉटर्स, तो पूछती हैं कि नानी यहाँ की भैंसें सफेद क्यों है? तो भैंस में और गाय की एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं, दोनों का एक ही जैसा।
अब वो ही आदिशक्ति के लिए जन्म लेने का समय नहीं था, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि द्वापर त्रेता आदि होते गया, वो कलयुग में उनको आना, क्योंकि सारे ही चक्रों को लेकर, सारे ही देवियों को लेकर, सारी ही शक्तियों को लेकर के कलयुग में आना पड़ा, नहीं तो कार्य नहीं होता। इतना घोर कलयुग, इस घोर कलयुग में कार्य करना बड़ा कठिन, पर उसमें महामाया स्वरूप होता है, क्योंकि घोर कलयुग में अगर कोई जाने की आदिशक्ति तो ऐसी मारने को दौड़े, इसलिए महामाया बने। और पहले का जो था स्वरूप, तो वो इस तरह महामाया स्वरूप नहीं था, वो पूरा खुला प्रच्छन्न था, क्योंकि उन दिनों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि देवी को कोई मार डालेगा। वो जमाना और था जैसे कहते, और वो भी उनका जन्म जो हुआ हिमालय के गोद में, और उसके बाद विवाह शिव जैसे महान शक्तिशाली साथ। तो बहुत बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि एक नवरात्रि ये है, एक नवरात्रि, और एक देवी के लिए कहते हैं कि महाकाली है, महासरस्वती, ये सब है, लेकिन सब आदिशक्ति के ही अंग प्रत्यंग है। और एक जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी ऐसे टाइम में हुआ कि जिस कार्य को करना था, जैसे अब आपके मेरठ में शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, कि उनमें ये शक्ति थी कि वो उपज को बढ़ाती थी। हम भी जब मेरठ में थे तो हमने बहुत वहां खेती बाड़ी करी, तो इतने बड़े बड़े बैंगन आप उठा नहीं सकते, बड़े बड़े टमाटर और ककड़ियां इतनी मोटी इतनी लंबी, कुछ समझ भी नहीं आता था लोगों के, हमें तो 5 या 6 प्राइजेस मिले। वो शाकंभरी देवी की शक्ति है। तो जहां जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहां ये शक्ति जो भी हो वही कार्य में ज्यादा लगती है। अब लोग चामुंडा कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो उसमें सबको कंफ्यूजन होता है, लेकिन शक्ति के अनेक स्वरूप है, और जिस चीज की जरूरत जब होती है उसको इस्तेमाल करती है। तो ऐसे कोई नहीं है कि दुर्गा है तो फिर ये चामुंडा कौन है, ऐसी बात नहीं है, ये सब है और इनका होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग देवता है इस प्रकार कार्य करते हैं। ऐसी देवी भी शक्ति स्वरूप है, और देवी के बगैर कोई भी अवतरण खुद से कार्य कर सकता, चाहे वो गुरु हो, और वो चाहे रामावतार में हो या कृष्णावतार हो, क्राइस्ट हो, कोई हो, सबके पीछे में एक देवी की शक्ति होती है। इसलिए हमारे देश में मां को इतना मानते हैं लोग। एक्चुअली ऐसा कहना चाहिए कि भारतीय जो है शक्ति पुजारी है, बाकी ऐसी चीजें पर चली, ये हुआ, झगड़ों करते हैं, पर वास्तविक सब लोग शक्ति पुजारी। जो विष्णु को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी है, जो शिव को मानते हैं वो भी शक्ति पुजारी है, क्योंकि माँ को तो कोई नहीं बांट सकता। तो ये ऐसी बड़ी भारी संस्था माँ की अपने देश में है, और उसके लिए हमें बड़ा आदर करना चाहिए। माँ लोगों को भी करना चाहिए और बच्चों को। अभी तक हमारे देश की औरतें इतनी जुड़ी नहीं है, पर वो समझती नहीं है कि माँ बनने के लिए कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे अलंकृत हो और उसी से अच्छे बच्चे पैदा। अब आजकल क्योंकि जरा औरतों में और चक्कर चल पड़े हैं, तो उनको बच्चे ही नहीं होते, क्योंकि ऐसे औरतों को क्यों बच्चे हो?
और जैसे दूसरे देश है जहाँ जहाँ माएँ ठीक नहीं है तो वहाँ बच्चे पैदा करते हैं। जर्मनी में माइनस है, अमेरिका में माइनस है, गोरे लोग माइनस है, सब जगह ये क्यों माइनस है? क्योंकि इन लोगों में मातृत्व नहीं है। अब धीरे धीरे समझ रहे इस बात। मातृत्व न होने से बच्चे तो पैदा हो गए, वो तो ऐसी जगह पैदा हो जहाँ प्यार मिले, हमें कोई सवाल है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान के आदमियों को औरत की इज्जत करना आना चाहिए और उसको प्यार करना, ये बहुत जरूरी। क्योंकि आप लोगों को थोड़े दिन में हो सकता है कि भारतवर्ष को लोग अध्यात्म का चरम लक्ष्य समझे, सब कुछ समझे, पर यहाँ की जो औरतों की स्थिति है, खासकर उत्तर हिंदुस्तान में, तो बहुत दुखदायी। औरत की इज्जत करना माने महापाप, उसको मारना पीटना है तो चलते रहता है। फिर डाउरी सिस्टम, अनेक तरीके से आदमी अपने को बड़ा उससे ऊंचा दिखाना चाहता, वो है नहीं। आदमी जिस चीज में है उस चीज में है, लेकिन औरत की उसके अंदर क्षमता नहीं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं, बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तो जो औरत की इज्जत नहीं करते वो देश भी नष्ट हो जाते, और जो माँ की इज्जत नहीं करते वो भी देश नष्ट हो जाते, क्योंकि शक्ति खत्म हो गई। तो स्त्री की ये नहीं होना चाहिए कि औरतों के पीछे भाग रहे हैं, औरतों का डोमिनेशन, ये नहीं, पर इक्वल हम लोग हैं और सिमिलर नहीं, अलग अलग, अपनी व्यवस्था अलग है, उसकी अलग है। पर जो मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में बहुत ही बुरी हालत, और उनको कोई मानता ही नहीं, कोई चीज है घर। मैंने खुद ये अपने इसमें देखा है कि औरत की कोई इज्जत नहीं, और हर तरह से उसको परेशान किया जाता है। सो ये इसको बदलने का अब हम सोच रहे हैं, काफी प्रयत्न करना चाहिए। और ये दूसरा सृजन का कार्य है, ये किसी का नाश करने का नहीं है, पर सृजन का कार्य है। अगर ये हो जाए, ये सृजन का कार्य बन जाए, तो हमारी भारत भूमि जो है उसे श्यामल हो। हमें इसके लिए कायदे कानून बनाने की जरूरत नहीं, अंदर से ही हमें समझना चाहिए कि स्त्री जो है ये देवी के ही लक्षण में है। अब वो अगर कोई खराब हो तो दूसरी बात, पर स्त्री एक देवी है, और उसकी इज्जत करना, उसको संभालना और उसको हर तरह की मदद करना, ये हर एक पुरुष का कर्तव्य है। और ऐसे होता नहीं, पुरुष हमेशा ऊपर पे जमा रहता है हर एक मामले में। उसके बाद बुद्धि ज्यादा होती है, पर हृदय तो स्त्री के पास होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि स्त्री का मान रखा जाए, और स्त्री को भी समझना चाहिए कि जब तक वो देवी स्वरूप है तब तक ठीक है, पर वो अगर और कुछ हो जाती है तो उसका क्यों मान किया जाए। इसलिए उसमें भी ये गुण विशेष आने चाहिए, और उसमें भी ये बात आनी चाहिए। अगर किसी स्त्री में नहीं है तो उससे आप छोड़ दीजिए, उसको आप अलग हटा दीजिए, पर जिसमें है उससे ठीक बर्ताव है। पर अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो जबरदस्त औरतें हैं उनकी पूजा होती है, और जो बेचारी अच्छी हैं उनको लोग लताड़ते हैं। तो अपने को अपने जो सोच के आदर्श है उसमें एक अच्छे पति पत्नी बनना चाहिए, और आपस में बहुत प्रेम और आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी सहयोग असली फलेगा, नहीं तो नहीं फल सकता। इस तरह से देवी के अनेक स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, और वो सब बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, गलती नहीं है। पर उसकी गहनता समझने के लिए समझ में उतरना पड़ेगा।